इतनी बदतमीज है वो, और इस हद तक जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। हुआ क्या है? मुझे इससे इस बदतमीजी की तवक्को नहीं थी। मैं क्या लगती हूँ उसके? शांजे, तुमने उससे बहस क्यों की? मैंने बहस नहीं की, वो मुझे धमकी दे रही थी कि हम दोनों की शादी नहीं होने देगी। ये गलत हो रहा है शांजे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। शहरी, खुद को परेशानी के पीछे मत छुपाओ। वो अभी मेरी इज्जत नहीं कर रही है तो बाद में क्या करेगी? इल्जाम लगा रही है वो मुझ पर। कैसा इल्जाम? वो मुझे ये कह रही है कि मैं तुम्हारे कान भरने में मसरूफ रहती हूँ, और उसने ये भी कहा है कि मैं शादी करूंगी तो फवाद से ही करूंगी। आप समझ में आए कि उसने बदतमीजी किस वजह से की है? ये उसने कहा? बिल्कुल। फवाद पहले ही उसके कान भर चुके हैं और वो उसके चुंगल में फंस चुके हैं। ये तो मैं होने नहीं दूंगा। मिस्टर फवाद, तुम मेरे चुंगल में आकर फंस गए हो। अब तुम फड़फड़ाते रहोगे लेकिन कभी निकल नहीं सकोगे। तुम्हें इसकी पूरी सजा दूंगी। जो तुमने मेरा प्यार ठुकराया। मनाइल, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी सरकश हो जाओगी। डैड, अगर आप आंटी की बात सुनकर आए हैं तो आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मनाइल, तुम्हें शांजे को इज्जत देनी पड़ेगी। इज्जत करती हूँ डैड, लेकिन इज्जत भी उस वक्त तक की जाती है ना जब तक कि वो इज्जत के काबिल हो। मनाइल, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? इनसे पूछे क्या कह रही थी ये? इस घर में मेरी माँ बनकर रहेंगी? डैड, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे नहीं देखना इनको माँ के रूप में। देखा कैसी बातें कर रही है। डैड, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझ पे जबरदस्ती का फैसला थोपना चाह रही है ये, जो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्योंकि ये फवाद से शादी करना चाहती है। डैड, ये हमें लड़ा रही है। शहरी, देखा किस हकारत से ये बात कर रही है। मनाइल, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैड, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ये औरत अब इस घर में रहे। मनाइल, मेरा हाथ उठ जाएगा। डैड, प्लीज डैड, इस औरत को कहे कि निकल जाए इस घर से अभी। हेलो यार, रुखसार ने मेरी जिंदगी परेशान करके रखी हुई। लगता है गलती कर दी मैंने यहाँ पे आके। यार, मेरी जिंदगी जो पहले परेशानियों में घिरी हुई थी अब और मुश्किल का शिकार बन रही। तुम प्लीज यार इसका कोई हल निकालो, वरना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। प्लीज।
शहरयार, तुम्हें मनाहिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों ने मुझे इतना तंग किया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मैंने तो उससे उसके भले की बात की है। प्लीज शांसे, मुझे ये सब कुछ मेरे घर में नहीं चाहिए और तुम कुछ दिनों के लिए वापस चली जाओ। तुम यहाँ रहोगी, पता नहीं मनाइल क्या कुछ कर लेगी अपने साथ। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? हाँ, इसका भी यही हल है कि तुम जितनी जल्दी हो सके तुम वापस चली जाओ। लेकिन शेरी, नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जिंदगी में मैंने पहली बार अपनी बेटी पे हाथ उठाया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मनाइल, डैड, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ये औरत अब इस घर में रहे। मनाइल, मेरा हाथ उठ जाएगा।